मरहब मरहब या हिलाल अहलन अहलन कैफल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि कल 29 अप्रैल 2020 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने कादियानियों को अक़लियत कौंसल में शामिल करने के हवाले से ऐलान किया था। इस हवाले से एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा कि कादियानी हम मुसलमानों के नज़दीक काफ़िर व मुर्तद हैं। इनके हवाले से ज़र्रा बराबर भी नरम गोशा रखने वाला वो भी मुसलमान नहीं है, क्योंकि कादियानी ख़त्म नबूवत का मुनकर है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक के हवाले से जो अल्लाह ताला ने उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा, ये इस चीज़ का मुनकर है। और उन्होंने अपना अलग नबी मुर्तद जो काना दज्जाल ग़ुलाम कादियानी था उसको उन्होंने माना है। अब मसला जो हमारे मुल्क का है कि ये इनको अक़लियत मान लिया गया। अब मैं आपको अक़लियत के हवाले से बताता चलूँ कि अक़लियत जो होती है उनका अपना एक कलमा अलग होता है। जिस तरह ईसाई अक़लियत में है, इनका एक अलग कलमा है। सिख अक़लियत में है, उनका अलग कलमा है। हिंदू अक़लियत में है, उनका अलग कलमा है। या दूसरे जितने भी मज़ाहब हैं अक़लियत में हैं, उनका अलग अलग कलमा है। अब ये जो कादियानी है, कादियानी मुर्तद जो मिर्ज़ई वो मर गया। उसके बाद उसके बेटे से किसी ने पूछा कि आप अक़लियत में हैं तो हर अक़लियत का अपना अपना एक कलमा है, तो आप भी अपना कोई कलमा बना लें। उसने कहा कि हमें कलमा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारा ही कलमा है। तफसील में उसने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल फरमा गए तो उसके बाद नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, वो कहता है कि वो दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिर्ज़े की शक्ल में पैदा हुए। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, यानी कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए और इनको नेस्त नबूद फरमाए। आप अहबाब ये गौर फरमाएँ कि ये अगर अक़लियत हैं तो इनका अलग कलमा होना चाहिए, ठीक है। अगर इनका अलग कलमा नहीं है, ये हमारे कलमे पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। और कितना बड़ा ये जाल है जिसमें इमरान खान का साहब को फंसा दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान मुसलमान हैं, उनका ख़त्म नबूवत पर ईमान है। जिस तरह हमारा ईमान है उनका भी ईमान है। लेकिन अगर इमरान खान किसी साजिश का शिकार हो रहे हैं तो इमरान खान साहब समझ जाएं कि ये मुल्क पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बनाया गया है और यहाँ पर ख़त्म नबूवत के गद्दार को अक़लियत मान कर अक़लियतों के हकूक़ नहीं दिए जा सकते। अब देखिए, जो अक़लियत के हकूक़ के हवाले से जो ईसाई हैं वो अपना अलग इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हिंदू सिख सारे अपने इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। और इन जो ईसाई हैं, सिख हैं, हिंदू अक़लियत में हैं, ये पार्लियामेंट में जाकर वज़ीर भी बन सकते हैं। अब जो कादियानियों का मसला है, कादियानी 1973 के आइन के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान के किसी अहम ओहदे पर नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब जो इनको अक़लियत मान कर इनको जो हकूक़ दिए जाएंगे वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। जो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक ये अज़ान नहीं दे सकते, बुलंद आवाज़ में अज़ान नहीं दे सकते, अपनी इबादत गाह जहाँ पर इबादत करते हैं उसको मस्जिद नहीं कह सकते, अलल ऐलान कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकते। अब जब इनको अक़लियत मान लिया जाएगा तो ये अलल ऐलान जलसे जुलूस भी करेंगे, अलल ऐलान अज़ानें भी देंगे, क्योंकि अक़लियत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। लिहाजा ये एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इसको इस तरीके की तरफ पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है। तमाम भाई अब जो पीटीआई के चाहने वाले हैं, बजाय इसके कि वो इस मामले की तरदीद करते, इस फ़ैसले की तरदीद करते, वो भी इसको इमरान खान का बहुत अच्छा फ़ैसला करार दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो कादियानी हैं वो अपने आप को अब काफ़िर कहेंगे, अपने आप को काफ़िर कहेंगे।
वो कहते हैं कि उनके शनाख्ती कार्ड पर कादियानी लिखा जाएगा। अब मैं आपको बताता चलूँ, वो भाई भी गौर से सुने कि अगर उनको कादियानी वो काफिर अपने आप को मान लेते हैं तो उनका अपना कलमा कौन सा है? अक़लियत का, हर अक़लियत का अलग अलग कलमा है। इस कादियानी जो अक़लियत है इसका कलमा कौन सा है? पहला सवाल तो उनसे ये है। दूसरा सवाल ये है भाई, प्यारे भाइयों, बात ये है कि अगर अक़लियत मानकर उनको अक़लियतों के हकूक़ दिए जाएंगे तो वो पार्लियामेंट तक भी आएंगे और वज़ीर आला भी बन सकते हैं, वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। कोई भी वज़ीर, वज़ारत, MNA, MPA सारे अहदों पर वो काम कर सकते हैं, क्योंकि अक़लियत के हकूक़ आइन के मुताबिक अक़लियत को हकूक़ मिलते हैं। लिहाजा जो मुर्तद, ज़ंदीक, काफर, कादियानी है, ये अक़लियत तो है, लेकिन इसको अक़लियती कौंसल में दूसरी जो अक़लियतें हैं उनके साथ इनको शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अलल इलान वो कहते हैं कि हम काफर हैं। ये अपने आप को काफर नहीं कहते, ये अपने आप को अहमदी मुस्लिम कहते हैं। अगर ये अपना नाम भी बदलें, इनको कोई फ़िरका बनाएं, अलग कलमे के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ातमुन नबीयीन, इसको माने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन है, और अपना कोई फ़िरका अलग बनाएं, तो फिर उसके हवाले से बात हो सकती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो इन्होंने डाका डाला है, जो कलमे पर इन्होंने डाका डालना है, डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कलमा ही ये है। मिर्ज़ई के बेटे से जब पूछा गया ना, तो उसने कहा था ये हमारा ही कलमा है। अब देखें, अगर ये मिर्ज़ई, कादियानी, काफर, मुर्तद, ज़ंदीक अक़लियत बन जाते हैं दूसरी अक़लियतों की तरह, जिस तरह आप हर शहर में जहाँ भी आप रहते हैं आपको पता होगा कि ईसाई भी अक़लियत में इलेक्शन में लड़े हैं, इलेक्शन लड़ा है उन्होंने भी, उनका एक मेंबर होता है। इसी तरह इनको प्रमोट किया जा रहा है, ऊपर की तरफ लेके जाया जा रहा है। लिहाजा इस साजिश से तमाम भाई खुद भी नोटिस लें और अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करें। जहाँ तक आपसे हो सकता है आप आवाज़ बुलंद करें, नहीं हो सकता तो इस वीडियो को शेयर करें। ये हमारे ईमान का मसला है। अगर आप खामोश रहे तो यकीनन क़यामत के दिन आपसे भी सवाल किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को ख़त्म नबूवत पर हर वक्त पहरा देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसी राह पर अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।